हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मायावी राक्षस, अतिशीघ्र प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। आगे मायावी। हाँ सुरेश्वर, आपने मुझे क्यों स्मरण किया है? इस बार तुम्हें केवल एक नवजात शिशु का हरण करना है। भैया, भाभी, भैया उठो, कोई राक्षस प्रतिम को लेकर उड़ा जाता है। अब मैं द्वारकाधीश की पहुंच से दूर हूँ। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। रुक जाओ केशव, ये छोटा सा काम मुझे करने दो केशव। क्या आज्ञा है महाराज? प्रलयासुर, तुम द्वारिका जाओ और वासुदेव कृष्ण के पुत्र का हरण कर मेरे पास आओ। जो आज्ञा सुरेश्वर।
प्रद्युम्न, क्या हुआ? क्या हुआ? वो राक्षस प्रद्युम्न को उठा कर ले जा रहा है। अरे हमारा बच्चा। दीदी, ये क्या हो गया? जामुंदी, जामुंदी देखो, राक्षस मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। द्वारकाधीश, दीदी। रुक जा दुष्ट, रुक जा। तो भैया, मेरा बच्चा। तो भैया, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मेरे पैरों के नीचे आ गए तो धरती में धंस जाओगे, धरती में। अरे दुष्ट दानव, छोड़ दे मेरे प्रद्युम्न को, छोड़ दे, वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरी भलाई इसी में है, तू रुक जा। तू मुझे रोकेगा? हाँ, मैं रोकूंगा तुझे, मैं। रुक जा दुष्ट, रुक जा, मुझे क्रोध मत दिला। यदि मुझे क्रोध आ गया तो तेरा जीवन संकट में आ जाएगा। अरे मूर्ख मानव, तू इस दानव को मृत्यु से डराता है? मृत्यु तो मेरी दासी है, दासी। अरे दुष्ट घमंडी दानव, लगता है तुझे अपने बल पर बहुत घमंड है। हाँ, मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दे। बच्चा तो मैं तुझे नहीं दूंगा। यदि तुझ में साहस है तो आकर बच्चा छीन ले। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मजा चखाना ही होगा। ओ, अरे तू क्या मुझे मजा चखाएगा? मैं तुझे ही मिटा देता हूं। बच गया। सब ठीक हो जाएगा दीदी, देखो सब ठीक हो गया है दीदी, सब ठीक हो गया। देखो दीदी, दीदी अपना प्रद्युम्न बच गया। दीदी, दीदी होश में आओ।
असंभव असंभव असंभव! ये तुम क्या कह रही हो मायावती? उन ग्वालों ने मेरे दूसरे मायावी राक्षस का भी नाश कर दिया। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या दैत्यराज, आप अपना क्रोध इन निर्जीव वस्तुओं पर नष्ट कर रहे हैं? तो क्या करूं मायावती? मेरे क्रोध का ज्वालामुखी फटा जा रहा है। मैं क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं। यदि मैं अपना क्रोध किसी पर न उतारूं तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल। हाँ हाँ हाँ। उन ग्वाले शत्रुओं ने मेरे दो मायावी राक्षसों का नाश कर दिया। हाँ, नाश कर दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है नाथ। हमने कृष्ण जैसे शत्रु को इतना तुच्छ समझ लिया था कि उसके सीने से उसका कलेजा निकाल लाने के लिए अपने दो साधारण राक्षसों को दांव पर लगा दिया था। मायावती, वो साधारण राक्षस नहीं थे। वो मेरे सबसे शक्तिमान और मायावी राक्षस थे, जिन्हें शत्रुओं ने चींटियों की भांति मसल डाला। मायावती, नाथ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका सबसे शक्तिशाली, विशाल और विराट राक्षस भी कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता। पर क्यों मायावती? इसलिए कि आपके सारे राक्षस आपके दास हैं और दास कभी स्वामी की बराबरी नहीं कर सकता। अर्थात ये कि अपना पुत्र खोने से जो घाव आपके हृदय पर लगा है, जिससे आप बुरी तरह तड़प रहे हैं, वो तड़प और तड़पन की वो शक्ति किसी भी दास राक्षस में नहीं आ सकती, चाहे वो कितना ही शक्तिमान क्यों ना हो। पुत्र वियोग के इस घाव के कारण आपके क्रोध को अनंत शक्ति प्राप्त हुई है और आप हैं नाथ कि इस शक्ति को इन निर्जीव वस्तुओं पे नष्ट किए दे रहे हो। मैं क्या करता मायावती? मायावी और प्रलयासुर की हत्या कर उन ग्वालों ने मेरे क्रोध के अग्निकुंड में खींच रखने का काम किया है, जिससे मेरा क्रोध और भी बढ़ गया है। अर्थात आपकी शक्ति और भी बढ़ गई है। इस शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए, अपने क्रोध को सही दिशा दीजिए। इस राजमहल से बाहर निकलिए महाराज, क्योंकि बुद्धिमान शत्रु स्वयं चलकर चरणों में नहीं आते। सांप को मारने के लिए उसके बिल में हाथ डालना पड़ता है। तुम ठीक कह रही हो मायावती। आज तुमने मेरे क्रोध को सही दिशा दी है। कृष्ण जैसे मायावी शत्रु का सामना मेरे मायावी दानव नहीं कर सकते। अब मैं स्वयं शत्रु के राजमहल में घुसकर उसके पुत्र का हरण करूंगा और तुम्हारे सामने ग्वालों के कुलदीपक को बुझा दूंगा। हाँ! नारायण 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 नारायण। देवी रति, आज आप अनायास ही इतने प्रसन्न हो रही हैं। आपके उदास मन में अचानक प्रसन्नता के पुष्प कैसे खिल गए? खुशी की ही तो बात है। वो देखिए देवर्षि, देख रहे हैं ना उस शंबरासुर को? बड़ा ही नादान है। भगवान श्री कृष्ण से फिर से टक्कर लेने जा रहा है। अपना पुत्र खोकर भी अकल नहीं आई। मायावी राक्षस और प्रलयासुर के खो जाने के बाद भी
साहस परास्त नहीं हुआ उसका, और अब स्वयं प्रद्युम्न के हरण की मूर्खता का प्रदर्शन करने जा रहा है। परंतु उसको भी द्वारिका से मुंह की खाकर उल्टे पांव ही लौटना पड़ेगा। नारायण नारायण। देवी रति, शंबरासुर की मायावी और दैवी शक्तियों से आप भली भांति परिचित नहीं हैं। सैकड़ों राक्षसों और दानवों की मृत्यु के पश्चात ऐसे भयंकर राक्षस का जन्म होता है। आप उसकी मायावी शक्तियों को कम न समझें। ऐसी मायावी शक्तियां तो मायावी राक्षस और प्रलयासुर के पास भी थी मुनिवर। उनका अंत तो आप देख ही चुके हैं, कैसे चींटियों की भांति कुचल और मसल दिए गए हैं। नारायण, इसलिए कि उन दोनों के पास दिव्यास्त्र की वो शक्ति नहीं थी जो असुर राज शंबरासुर के पास है। दिव्यास्त्र? शंबरासुर के पास दिव्यास्त्र की शक्ति है? कहां से मिली ये शक्ति? कैसे प्राप्त हुआ ये अस्त्र? किसने दिया ये वरदान? नारायण नारायण, बताता हूँ देवी, बताता हूँ। आप व्याकुल होकर एक प्रश्न में कई प्रश्न पूछ रही हैं। जल्दी बताइए मुनिवर, जल्दी बताइए। वो अस्त्र है मुग्दर। मुग्दर? हाँ देवी, मुग्दर, जो युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं पर काल दंड की भांति प्रहार करता है। एक बार शंबरासुर ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए और वर प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, और अंततः अपनी तपस्या में लीन होकर जब उसने अपना सर माता पार्वती के चरणों में बलि स्वरूप अर्पित किया, तब माता ने उसकी तपस्या और श्रद्धा के फलस्वरूप प्रकट होकर उसे ये वरदान प्रदान किया। माते प्रकट हो, प्रकट हो माते, प्रकट हो। दर्शन दो मां, मुझे दर्शन दो। मां, मुझे दर्शन दो। मां, मुझे दर्शन दो। मां, मुझे दर्शन दो। रुक जाओ। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। माते, यदि आप मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे ही रही हैं, तो मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए कि जिससे मैं जब तक जीऊं सर्वशक्तिमान होकर जीऊं। दुर्बल होकर यदि लंबी आयु पा भी जाऊं तो उसका क्या लाभ? मांगो वत्स, तुम वरदान में क्या चाहते हो? कौन सी शक्ति चाहते हो? माते, यदि आप मुझे मेरी इच्छा अनुसार ही वरदान दे रही हैं, तो मुझे वो मुग्दर दीजिए जिसके प्रयोग से दानवों के युद्ध में आपने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। ओह, तो तुम कालदंड का वरदान चाहते हो? ठीक है वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार अपना मुग्दर प्रदान करती हूँ। इस कालदंड का प्रयोग जिस पर करोगे, वो चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, इसके वार से जीवित नहीं रह सकेगा। तथास्तु। बहुत बहुत धन्यवाद माते, बहुत बहुत धन्यवाद। उसे मेरी माया के बारे में मालूम नहीं है।
शंबरासुर को त्रिलोक का कड़े से कड़ा पहरा भी नहीं रोक सकता। अली अली मेरा राजा। अरे राजकुमार, अब तो सो जाओ। हमारा राजकुमार इस तरह से नहीं सोएगा। अच्छा, तो फिर ये किस तरह से सोएंगे? इसे तो वासुदेव की मुरली सुन के सो जाने की आदत है। हाँ, परंतु वासुदेव इस समय कहाँ मुरली बजा रहे हैं? वासुदेव इस समय मुरली नहीं बजा रहे हैं तो क्या हुआ? किंतु प्रद्युम्न की माएं लोरी गाकर तो इसे सुला सकती हैं। हाँ दीदी, पहले आप शुरू कीजिए। मैं? हाँ दीदी। हाँ दीदी, हाँ।
अब जाके राजकुमार सोए हैं। दीदी कल मैं प्रद्युम्न को नहलाऊंगी। हाँ और दीदी कल मैं उसकी सारा दिन देखभाल करूंगी। अरे रात्रि को प्रद्युम्न को मैं अपने कक्ष में ले जाऊंगी। अरे तुम दोनों ही प्रद्युम्न की इतनी देखभाल करोगी तो फिर मैं क्या करूंगी? दीदी आप सिर्फ आराम करेंगी। राजकुमार सो रहे हैं। अच्छा दीदी, हाँ अब हम अपने कक्ष में जाते हैं। चलो। जी महारानी। जरा ये दीपदान की ज्योत कम करना। जो आ गया महारानी। जी सब कुशल तो है? जी स्वामी। रक्षकों सतर्क रहो, कड़ा पहरा दो, रानियों के कक्ष पर कड़ी नजर रखना। जी स्वामी। अरे मेरा बेटा, सो जा, सो जा मेरा राजा बेटा, सो जा। क्या हुआ? चुप हो जा, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। चुप हो जा बेटा। दीदी। अरे सत्यभामा, अरे अंदर आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? अरे आओ ना। ये देखो देखो, तुम्हारा लाडला प्रद्युम्न सोने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे तो लगता है कदाचित इसे तुम्हारे पास ही सोना है।
क्या रही हो? अंदर आओ ना, देखो इसे शांत भी तो करो। आओ। अरे देख क्या रही है, इसे शांत भी तो करो। उठा इसको गोदी में। दीदी, मैं इसे अपने कक्ष में ले जा रही हूँ। हाँ ले जाओ, और ठीक तरह से ध्यान रखना है इसका। हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, राजकुमार पर मेरा ध्यान पूरी तरह रहेगा। सत्यभामा, लगता है आज का दिन शुभ नहीं। प्रद्युम्न को लेकर कहाँ जा रही हो? अपने कक्ष में। तुम्हारे कक्ष में? प्रद्युम्न तुम्हारे पास चैन से नहीं सोएगा। जाओ उसे रुक्मिणी के कक्ष में दे दो। परंतु दाऊ भैया। बहस क्यों कर रही हो सत्यभामा? मैं कह रहा हूं ना, प्रद्युम्न तुम्हारे पास चैन से नहीं सोएगा। तुम उसे रुक्मिणी के कक्ष में दे आओ। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, तुम भी अपने कक्ष में जाकर आराम करो। जाओ। अरे ये तो प्रद्युम्न की आवाज लगती है। वो रो रहा है और दीदी सो रही है। नहीं नहीं, सत्यभामा, देख लिया ना माँ का प्रभाव? बच्चा अपनी माँ के पास जाते ही शांत हो गया ना? जाओ
जाओ, अब तुम भी अपने कक्ष में जाकर आराम से सो जाओ। मैं महल की पूरी सुरक्षा देखने के बाद ही अपने कक्ष में जाऊंगा। जाओ। मैं भी कितनी पागल हूं। मुझे हर समय प्रद्युम्न की आवाज सुनाई देती रहती है, और या तो ये सो रहा है। अब मैं अपने कक्ष में जा रहा हूं। अगर किसी भी प्रकार का खतरा नजर आए तो मुझे तुरंत सूचना देना। जो आज्ञा।
ए बालक, अब कुछ ही पलों बाद तुम्हारा पिता वासुदेव कृष्ण और तुम्हारी माता रुक्मिणी दोनों रोएंगे। पुत्र वियोग का दुख अपनी आत्मा को कितनी गहरी ठेस पहुंचाता है, इस बात का एहसास दोनों को होगा। आज के बाद वो दोनों जीवन भर तुम्हारी याद में आंसू बहाते रहेंगे। लोक के समस्त प्राणियों, मैं शंबरासुर अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। जिस कृष्ण ने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया, मैंने उसका पुत्र छीन लिया। कृष्ण ने मेरे पुत्र का वध किया, अब मैं उसके पुत्र का वध करने जा रहा हूं। नारायण नारायण। असुरेश्वर, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपने शत्रु को नष्ट करने जा रहा हूं देवर्षि। शत्रु? और ये बालक? नारायण नारायण। कृष्णा